इंसान को तोड़ने के लिए चिल्लाने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ खामोशी काफी है। आपको लगता है वो बिजी है, आपको लगता है शायद फोन दूर रखा होगा, पर सच ये है कि आपका दिमाग वही देख रहा है जो उसे दिखाया जा रहा है। आप एक ऐसे जाल में फंस चुके हो जहाँ हर बीता हुआ मिनट आपकी सेल्फ वर्थ को धीरे धीरे खत्म कर रहा है। और सबसे डरावनी बात, आपको लग रहा है ये नॉर्मल है, पर इसका प्रूफ थोड़ा डिस्टर्बिंग है। इमेजिन कीजिए, रात के 11 बज रहे हैं, आपने एक मैसेज भेजा, सिंपल सा, हाउ वाज योर डे। आप देखते हो वो ऑनलाइन आती है, टाइपिंग दिखता है और फिर गायब। ब्लू टिक्स नहीं आते, या शायद आ जाते हैं पर रिप्लाई नहीं मिलता। आप फोन साइड रखते हो पर हर 2 मिनट में स्क्रीन चेक करते हो। आपका फोकस काम से हट चुका है। आप पुरानी चैट्स स्क्रॉल करने लगते हो, ये देखने के लिए कि गलती कहाँ हुई। यहीं पर सबसे बड़ी गलती होती है। आपको लग रहा है ये एक कॉन्वर्सेशन है, नहीं, ये एक पावर स्ट्रगल है जिसमें आप हार चुके हो। क्या आपने भी ये फील किया है? बिना किसी सॉलिड रीजन के आपका सुकून किसी और के लास्ट सीन पर डिपेंड करने लगा है। इस वीडियो के एंड तक आप ये समझ जाओगे कि ये लेट रिप्लाईज आपके डिसीजंस और आपकी पूरी पर्सनैलिटी को कैसी हाईजैक करते हैं। लोग कहते हैं शी इज जस्ट बिजी, मैं कहता हूँ ये पैटर्न है। ये सिचुएशन रैंडम नहीं होती, ये डिजाइन होती है। साइकोलॉजिकल लेवल पर आपको एक ऐसी लूप में डाला गया है जहाँ रिप्लाई का मिलना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना रिप्लाई का इंतजार करना। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि आप ये वीडियो आज देख रहे हो। दरअसल आपका दिमाग इस वक्त 3 बीमारियों से लड़ रहा है। पहला, कॉग्निटिव डिसोनेंस, आपको पता है कुछ गलत है पर आप खुद को झूठ बोलते हो कि वो थकी होगी। दूसरा, कंफर्मेशन बायस, आप वही पुरानी बातें याद करते हो जब वो अच्छी थी ताकि आज की कड़वी सच्चाई को इग्नोर कर सको। और तीसरा, पैवलोवियन कंडीशनिंग। लेकिन असली खेल यहाँ शुरू होता है जहाँ आपकी अच्छाई को आपके खिलाफ यूज किया जाता है। एक सच बताऊं, वो लेट रिप्लाई इसलिए नहीं करती कि वो बिजी है, वो लेट रिप्लाई इसलिए करती है ताकि आपका वैल्यू ग्राफ नीचे गिरता रहे और उसका कंट्रोल ग्राफ ऊपर। और ये सबसे ज्यादा तब काम करता है जब आप एक गुड इंसान होते हो, क्योंकि एक अच्छे इंसान को लगता है कि सब उसकी तरह ऑनेस्टी से डील कर रहे हैं। पहले वो आपको अटेंशन की आदत लगाएंगी। जब शुरुआत में 24 घंटे बातें होती हैं तो वो आपके दिमाग में एक डोपामीन एंकर फेंक देती हैं। अब जब वो रिप्लाई लेट करती हैं तो आप उस पुराने वक्त को ढूंढते हो। आप उनका रिप्लाई आते ही तुरंत टेक्स्ट करते हो, पर वो अगला रिप्लाई 4 घंटे बाद करती हैं। अगले स्टेप में चीज और डेंजरस हो जाती है। स्टेप 2, इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट, कभी 2 मिनट में रिप्लाई, कभी 2 दिन में। ये गैम्बलिंग जैसा है। अगर वो हमेशा लेट करें तो आप छोड़ दोगे, पर बीच में एक बार स्वीट रिप्लाई मिलना आपको हुक रखता है। जब आप सवाल पूछते हो तो स्टेप 3 ट्रिगर होता है। स्टेप 3, द रियलिटी शिफ्ट, गैसलाइटिंग। तुम इतने इनसिक्योर क्यों हो? जब आप लेट रिप्लाई का पूछो तो ब्लेम आप पर डाल दिया जाता है। मैं काम कर रही थी, क्या मैं थोड़ा ब्रेक भी नहीं ले सकती? अब आप माफी मांगने लगते हो उस बात के लिए जो गलती थी ही नहीं। स्टेप 4, वैल्यू डिग्रेडेशन। आपका दिमाग उनके रिप्लाई को एक अवार्ड समझने लगता है। आप उनके शेड्यूल के हिसाब से अपना दिन प्लान करते हो। आप नोटिफिकेशंस चेक करने के लिए काम बीच में छोड़ देते हो। स्टेप 5, टोटल इमोशनल डिपेंडेंसी। अब कंट्रोल पूरा है। वो रिप्लाई करें तो आप खुश, ना करें तो आपका दिन बर्बाद। लेकिन क्या आप जानते हैं इस जाल का सबसे बड़ा शिकार कौन बनता है? मैं ये इसलिए नहीं बता रहा कि आप बदला लो। अवेयरनेस पावर है, लेकिन बिना कॉन्शियस के वेपन। अगर आप ये स्टेप्स किसी और पर यूज करोगे तो शायद वो आपके कंट्रोल में आ जाए, पर आप एक इंसान को अंदर से खत्म कर दोगे। अपने आप से 3 सवाल पूछिए। क्या मैं उनके रिप्लाई के बिना प्रोडक्टिव रह सकता हूँ? क्या ये रिश्ता मुझे बढ़ा रहा है या घुटा रहा है? क्या मैं उनके पोटेंशियल से प्यार करता हूँ या उनकी रियलिटी से? एग्जिट रूल सिंपल है, जिस जगह आपकी पेशेंस को आपकी मजबूरी समझा जाने, वहाँ से चुपचाप निकल जाना ही जीत है। लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं, अमित क्या वो कभी बदलेगी? जवाब ये है, वो बदल चुकी है, बस वो बदलाव वो नहीं है जो आप देखना चाहते हो। हम अक्सर उन लोगों को पकड़े रहते हैं जो हमें कब का छोड़ चुके हैं। हम उन खामोशियों में मीनिंग्स ढूंढते हैं जहाँ सिर्फ खालीपन है। याद रखना, सबसे खतरनाक कंट्रोल वही होता है जो इनविजिबल होता है। अमित AK डायरीज, जहाँ बातें सिर्फ सुनी नहीं जाती, समझी जाती हैं।